हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और आप सभी को पता है कि जैसा कि जेकेएसएसबी के अंदर जो है वैकेंसी है आपके 2016 के बाद में जो है अब वैकेंसी आई है। यानी कि 9 ईयर के बाद में आपकी जो वैकेंसी आई है और हर कोई चाहेगा कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। तो यानी कि ध्यान रखना, इस बार कंपटीशन आपका काफी टफ होने वाला है। और इसीलिए आज का सेशन मैंने प्लान किया है ताकि आपके पास में एक प्रॉपर मैं आपको प्लानिंग प्रॉपर एक तरीका बताऊं कि किस तरीके से आपको जो है पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आप जो जेकेएसएसबी का जो पेपर है वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाए। क्यों? क्योंकि इसके बाद में फिर से पता नहीं है कि आगे वैकेंसी आएगी नहीं आएगी या कब आएगी वैकेंसी, है ना। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको जो है आप सभी को ग्रैब करना है। और ग्रैब करने के लिए जो चीजें मैं बताने वाला हूं आज के सेशन के अंदर, उन सभी पॉइंटों को ध्यान रखना, नोट डाउन जरूर कर लेना है। अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप आने वाले एग्जाम के अंदर जो है अपना सिलेक्शन है वो पक्का जरूर करेंगे। तो यहां पर देखो, सबसे बड़ी बात कि कभी भी किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है ना, तो क्रैक करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस अगर आपको जब तक नहीं पता है और आप अननेसेसरी पढ़ते जा रहे हैं, पता लगा कोई चीज आपके सिलेबस में ही नहीं है, आप उसको भी पढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए आपको सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, सिलेबस के बारे में तो जानना ही जानना है, लेकिन यह भी पता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस बहुत बड़ा है, किस सीक्वेंस में हमें पढ़ना चाहिए ताकि जो है हम जल्दी से हम सिलेबस कवर कर पाए या फिर हमारे पास में अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर पाए। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, ध्यान रखना। कंप्लीट सिलेबस मतलब आपका इलेक्ट्रिकल मशीन 25 मार्क्स का आपके पास में पूछा जाएगा। ये लास्ट टाइम का सिलेबस है। अगर कोई भी चेंजेस अगर होता है तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा ना। लेकिन अभी फिलहाल इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, देखो सिलेबस चेंज भी अगर होना तो मशीन चेंज नहीं होने वाला, पावर सिस्टम चेंज नहीं होने वाला, बेसिक इलेक्ट्रिकल कभी चेंज नहीं होगा, ना ही आपका मेजरमेंट कभी चेंज होगा। हर एग्जाम में इंडिया लेवल का किसी एग्जाम को आप उठा लीजिए, ये 4 सब्जेक्ट हर एग्जाम के अंदर आपके पास में पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर, अभी अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल मशीन, देखो 25 मार्क्स का है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो 25 मार्क्स बेटा कम नहीं होते किसी एग्जाम के लिए ना। 25 मार्क्स आपकी रेंज को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, आपकी रैंक को आपको जस्ट इमेजिन नहीं कर पाओगे ना। लेकिन दूसरा सब्जेक्ट है पावर सिस्टम, देखो वो भी 25 मार्क्स। यानी कि मशीन और पावर सिस्टम मिलाकर 50 मार्क्स का आपका एग्जाम में पूछने वाला है। यानी कि आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो प्लानिंग होनी चाहिए सबसे पहले इन हेवी सब्जेक्ट जो भी आपके पास में हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट है इनसे पढ़ा जाए। और इसको लेकिन अब डायरेक्ट तो आप मशीन समझ नहीं सकते ना, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीटेक अपनी की होगी 2015 में 2016 में, क्योंकि वैकेंसी तो उसके बाद में आई है आपके पास में, 16 के बाद वैकेंसी नहीं आई है। बहुत सारे 18 के भी होंगे, तो 5-6 साल से आप टच में नहीं है। अगर आप टेक्निकल के टच में नहीं है, अगर आप डायरेक्टली मशीन या पावर सिस्टम उठा लेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना जरूरी है। इसलिए अगर आपको शायद पता होगा तो अपने बैच के अंदर मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है बेसिक इलेक्ट्रिकल, और उसके पैरेलल में हमने चलाया है मशीन, ताकि बेसिक इलेक्ट्रिकल अगर आपको आता है तो आप मशीन आराम से समझ सकते हैं। यानी कि ये 2 सब्जेक्ट ध्यान रखना, आपका सबसे पहला सीक्वेंस होना चाहिए कि सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़िए, फिर मशीन पढ़िए, फिर पावर सिस्टम पढ़िए, फिर मेजरमेंट पढ़िए। अगर आप ये 4 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपके 80 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि आउट ऑफ 120 80 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो वैसे आप सिलेक्शन आराम से आपका हो जाएगा ना। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसीलिए ध्यान रखना सबसे पहला सीक्वेंस जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। सीक्वेंस में सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल और उसके साथ में आप मशीन पढ़ लीजिए, फिर आप पावर सिस्टम पढ़िए, देन मेजरमेंट आप पढ़िए। ये 4 सब्जेक्ट आपको सबसे पहले कवर करने। उसके बाद में सेकंड पर जो आना है, सेकंड पर आपके पास में ये 4 सब्जेक्ट और आपके सिलेबस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर मिलाकर वो आपके पास में 10 मार्क्स का आएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 10 मार्क्स का आएगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 10 मार्क्स का आएगा, और कंट्रोल सिस्टम है वो 10 मार्क्स का आएगा। तो ये सब्जेक्ट आपको सेकंड में रखना है, पहले उन 4 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, बाद में इन 4 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास में पहला तो सब्जेक्ट का सीक्वेंस हमारे पास में रहेगा। अब देखो एग्जाम जो निकालना होता है ना, एग्जाम निकालने के लिए सबसे मेन चीज किसकी जरूरत होती है? मेरे कहने से एग्जाम नहीं निकलेगा, एग्जाम निकलेगा जब आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। सबसे पहले ध्यान रखना, ये आपके पास में 8 से 9 साल बाद आपके पास में वैकेंसी आई है, और 9 ईयर के बाद में वैकेंसी आई है। तो बेटा ऐसा नहीं करना है, मार्केट में अगर आप देखोगे बहुत सारे आपको कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे, कोई 500 रुपए में देगा, कोई 1000 रुपए में देगा, लेकिन ध्यान रखना सिलेक्शन होता है
क्वालिटी कंटेंट से। जब तक आपको क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और वो सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट अगर आप इंडिया में कहीं पर भी चेक करेंगे तो वो सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो अगर आप चाहे तो अपनी प्रिपरेशन आप हमारे साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। और उसमें अगर मैं बात करूं तो आपको जो है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको चाहिए, पहला। दूसरा, आपके पास में ध्यान रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज लगाने से क्या होता है कि हमें यह पता लगता है कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है और उसके सिमिलर पीवाईक्यूज क्या क्या और पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद में आपके पास में टेस्ट सीरीज, ध्यान रखना अगर आपको कभी भी ध्यान रखना सिलेक्शन लेना है तो 3 चीजों पर काम करना है। सबसे पहले आपको क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है। ध्यान रखना आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाते हो, क्वेश्चन देखकर ही पता लगता है डिमोटिवेशन आ जाता है। तो ध्यान रखना सबसे पहले मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट होंगे तो क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपके पास में जो है वो आपको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले वो आपको मिलेगा कहां पर, इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो पीवाईक्यू भी सारे आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन के लिए चाहिए। 5000 पीवाईक्यूज कम से कम एप्लीकेशन के अंदर अपलोडेड है, वहां से प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज वो इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज कब होता है, टेस्ट सीरीज कब लगानी होती है, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सब्जेक्ट कंप्लीशन पर टेस्ट सीरीज लगाई जाती है। टेस्ट सीरीज भी आपको इसी के अंदर मिलने वाली है। लेकिन स्टूडेंट का बहुत बड़ा डाउट था कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए। तो देखो मेरा सजेशन ये होगा कि जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप अपनी क्लासेस ले रहे हैं, जब आपने अपनी क्लासेस ले रहे हैं, मान लो आप लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपके पास में क्या होगा, अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए तो दैट इज वेल एंड गुड, उससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आप जब आप लेक्चर से पढ़ाई करो तब आप एक तो फुल नोट्स जिसमें आप कॉपी लेना है, जिसमें आप फुल नोट्स बनाते हैं, साथ में एक छोटी कॉपी और होनी चाहिए आपके पास में। आपको क्या करना है, फुल नोट्स जब आप बना रहे हैं तो आपको भी ये पता है कि जब अपन फुल नोट्स बनाते हैं तो हमारे अंदर से फीलिंग आ जाती है कि यार ये पॉइंट मैं भूल सकता हूं, ठीक है। जब आप पढ़ोगे, और आप सभी को पता है कि फीलिंग सभी के अंदर आती है कि जब आप पढ़ रहे होंगे सीक्वेंस से, आपको एक फील आएगा कि कहीं पढ़ते पढ़ते कि यार पॉइंट अच्छा है, हो सकता है मैं कहीं आगे भूल ना जाऊं, तो जो हमने एक और कॉपी साथ में रखी है उसमें नोट डाउन कर देना है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ध्यान रखना, मैं शॉर्ट नोट्स दे दूं, मेरे शॉर्ट नोट्स से आपका वो नहीं पता लगेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है, आपके अंदर की फीलिंग की आप क्या भूल सकते हैं, कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो शॉर्ट नोट्स आप खुद बनाएंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि शॉर्ट नोट्स अपने खुद के बनाएं। हालांकि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स ध्यान रखना खुद के होते हैं और खुद की हैंड राइटिंग में बहुत अच्छे समझ में आते हैं। तो ध्यान रखना क्या करना है, आप जो भी लेक्चर पढ़ रहे हैं, आज का लेक्चर आपने पढ़ा, कल का लेक्चर आपने पढ़ा, उन लेक्चर्स में से क्या इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है, क्या कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हम भूल सकते हैं, उसको क्या करना है, उस शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको ऐड कर लेना है। ये काम हर सब्जेक्ट में आपको करना है। और वो जो शॉर्ट नोट्स होगा ना, उस शॉर्ट नोट्स को आपको क्या करना है, डेली रिवीजन करना है क्लास से पहले। ध्यान रखना, जैसे मान के चलो आपकी कोई भी क्लास, जैसे मॉर्निंग में 6:30 से आपका मशीन चल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो शॉर्ट नोट जो आपने बनाए हैं ना, वो 6 से लेकर 6:30 के बीच में आधे घंटे में उसको एक बार रीड करके आ जाओ। तो उससे क्या होगा कि अगली क्लास में जब आप अगला लेक्चर आप पढ़ोगे ना, आपको मजा आएगा पढ़ने का कि यार मुझे इतनी चीजें पहले से आती है। सेम इवनिंग में अगर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रहा है तो उससे पहले उसके शॉर्ट नोट्स पढ़कर आ जाए। तो ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स से डेली रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करना है। 3 फॉर्मेट में रिवीजन होगा हमारे पास में, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन। यानी कि आपने जो पढ़ा है पिछली क्लास में वो रिवीजन करना है, पूरे वीक में कितना पढ़ा है, संडे को बैठकर आपको पूरा रिवाइज करना है। तो आप देखिए, एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार आपने 6 दिन तक कंटिन्यूअसली आपने रिवीजन किया, क्योंकि डेली रिवीजन करना है। संडे को आपने पूरा कंप्लीट जितना पूरे वीक में पढ़ा है, संडे को ये ध्यान रखना है कि संडे को खाना खाए या ना खाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे वीक में जितना पढ़ा है वो सारा का सारा आपको रिवीजन करना है। तो ध्यान रखना, वीकली रिवीजन करना है, हर वीक रिवीजन करना है, जो वीक में आप पढ़ते जाएंगे। एट द एंड ऑफ मंथ मंथली रिवीजन भी करना है, ताकि क्या होगा, आप एक चीज को 5 से 6 बार आप पढ़ लेंगे, और जब आप सोचिए कि आप 5 से 6 बार रिवीजन कर चुके होंगे, तब आप किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको मजा कुछ अलग ही आएगा ना। तो ये आपके पास में तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाने का और रिवीजन करने का। डेली, मंथली एंड वीकली एंड मंथली रिवीजन आपके पास में करना है। सब्जेक्ट कंप्लीशन पर भी क्या करना है, आपको एक रिवीजन कर लेना है। जब सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए तो 2 दिन में या 1 दिन में बैठकर पूरा एक फास्ट तरीके से रिवीजन आपको कर लेना है। तो ये आपका रिवीजन करने का जो है वो तरीका है, आप इस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना, एग्जाम निकालना है ना, तो
5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो आपको याद रखना है जिंदगी में। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखकर दीवार पर चिपका दीजिएगा कि ये 5 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं जब तक एग्जाम ना हो जाए, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और उसमें 5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है मेरे कहने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तो कितना ही बोल दूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हां इस बार मेरा सिलेक्शन होने वाला है। और अंदर से आवाज कब आएगी? जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, आप क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन बन रहे होंगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, टेस्ट सीरीज लग रही होगी, पीवाईक्यू लगा रहे हो, पीवाईक्यू बन रहे होंगे, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मेरा सिलेक्शन हो सकता है। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको, मैंने क्या बोला, आएगा मेहनत से, आएगा रिवीजन से, आएगा प्रैक्टिस से, आएगा क्वेश्चन लगाने से आएगा। तो सबसे पहले आप सभी का कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं होना चाहिए। हमेशा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रखो कि हाँ मैं इस बार सेलेक्ट होने वाला हूं। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये कहने से नहीं, ये करने से आएगा। तो मैंने क्या बोला, वीकली रिवीजन, डेली रिवीजन, मंथली रिवीजन और सब्जेक्ट कंप्लीशन पर रिवीजन कीजिए, फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप क्या होगा, इंप्रूव होगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट, डू यूर ड्यूटी। अभी आपका काम क्या है? ठीक है, आपका काम है पढ़ाई करना, तो सिर्फ ध्यान रखना, सिर्फ अभी आपका फोकस होना चाहिए पढ़ाई में ही। क्योंकि देखो एग्जाम में थोड़ा 4 to 5 मंथ आपको मिलेंगे, 4 से 5 मंथ तक कंटिन्यूअसली आपको ये काम जरूर करना है जो आपका काम है ना। चाहे आप आने वाले टाइम में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट ना करो, कोई शादी में नहीं जाओ, किसी फंक्शन में ना जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास में ये काम आपको सबसे पहला करना जरूरी है। अगर आपने ये काम कर लिया तो उसके बाद में जब जॉब लग जाएगी ना, तो उसके बाद में मैं तो बोल रहा हूं कि आपका जो फेस्टिवल होगा उसको स्पॉन्सर भी आप ही करना, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको अपना काम करना है, और अभी जो आपका काम है ना वो है आपका सिर्फ पढ़ाई करना। तो आपको ये पढ़ाई करनी है। अगर हम बात करें नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, तो माइंड कंट्रोल। एक्चुअली क्या होता है, अपने आप के माइंड पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि 5 महीने तक कंटिन्यूअसली पढ़ना, 10 दिन जोश, 5 दिन का जोश, 1 महीने तक जोश रहता है, लेकिन होता क्या उसके बाद हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स जरूर आने लग जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें घूमने लग जाती है कि क्या कर रहा हूं मैं, क्या यही जिंदगी निकलेगी क्या? नहीं, वो जो थॉट्स आएंगे ना, अपने माइंड पर कंट्रोल करना है, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना है। तो ये जरूर सीखना है कि अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना है। कभी भी नेगेटिव कोई थॉट्स आए, कुछ भी आए, उसको काउंटर करना है और अपने आप को फिर से उससे बाहर निकालना है ना। नेक्स्ट, माइंड पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन से बचें। डिस्ट्रैक्शन एक ही तरह का है कि या तो आपके पास में कोई भी, अभी ध्यान रखना इस टाइम ड्यूरेशन में, इन 5 महीनों में जो भी आपका एग्जाम जब तक ना हो तब तक, कोई भी आपका कितना सगा क्यों ना हो, आपको क्या करना है, ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत होता है। होता क्या है कि हम प्रिपरेशन करते हैं कोई दूसरी वैकेंसी आ गई, हमने इसको छोड़कर उस पर प्रिपरेशन करने लग गए। हमने यहां पर एएलपी में हो गया, उस जेकेएसबी को छोड़कर एएलपी में प्रिपरेशन करने लग गए। पहले डिसाइड कीजिएगा आपका मेन एम क्या है, मेन एम क्या है, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इन चीजों से दूर रहना, और उसके बाद में क्या होगा, टाइम विल चेंज डेफिनेटली। मैं हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट को कि बेटा रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, टाइम चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूं और एक बात फिर से बोलूंगा, बेटा आपकी जिंदगी है, आप ही सवारोगे, और आपकी जिंदगी है आप ही बिगाड़ोगे, ठीक है। कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी जिंदगी संवारने। हाँ, मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे सकता हूं, मैं आपको डिलीवर कर सकता हूं, मैं आपको हर एक चीज प्रोवाइड करा सकता हूं, लेकिन पढ़ना किसको है, आपको पढ़ना है, मेहनत आपको करनी है। गाइडेंस मेरी रहेगी, मेहनत आप कीजिए, आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। इस बार मैं आपको इतना बोल देता हूं, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और जो भी स्टूडेंट जिसने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए, अगर वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज ही क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर सकते हैं हमारे एक स्पेशल बैच जेकेएसएसबी जेई के स्पेशल बैच में, जिसकी प्राइस है 1799, जिसमें आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो आप रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिलेगा, पीवाईक्यू आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, सारी चीजें आपको सिर्फ एक ही बैच में आपको मिलने वाली है। क्लियर, समझ में आ गया? तो यहां पर ध्यान रखना, इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में आप अपना जो है वो सिलेक्शन है वो पक्का कर पाए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट अगले गाइडेंस सेशन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।